इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। दिल्ली में यूपी के जैसा लगातार बुलडोजर चल रहा है और इस बुलडोजर के साथ आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से बुलडोजर चल रहा है और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। यानी जो अपराधी हैं उन पर नकेल कसने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार बुलडोजर चल रहा है। यूपी के बाद एमपी और गुजरात राजस्थान में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। बाबा का बुलडोजर का धमाल अब दिल्ली में भी देखा जा रहा है और आज पूरे दिल्ली में यह धमाल देखा गया। इस चलन की शुरुआत यूपी से हुई थी, लेकिन अब जहांगीरपुरी में भी माफियाओं के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। यानी जो बुलडोजर है वो लगातार यूपी से शुरू हुआ था। गुंडे बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर यूपी में चलाया जाता था। बाबा का बुलडोजर कहा जाता था। बुलडोजर से यूपी में माफिया और गुंडों का जीना दूभर हो गया था। 2017 में योगी सरकार बनाने के बाद बुलडोजर का प्रयोग हुआ और 2017 से अब तक बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। मुख्तार अंसारी से लेकर विजय मिश्रा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला और सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को गिराया गया। बाबा का बुलडोजर का धमाल आपको बता रहे हैं। 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चला। तो बंजर जमीन पर बनी बिल्डिंग जमीन दोस्त कर दी गई और यह जो कमाल है बाबा के बुलडोजर का, अपराध पर नकेल कसने का बुलडोजर मुख्य हथियार बन गया और यह हथियार अब यूपी के बाद एमपी, गुजरात, राजस्थान में इसका प्रयोग नजर आया, लेकिन अब यह दिल्ली में भी पहुंचा। अब दिल्ली में भी बुलडोजर का धमाका नजर आया और आज ये धमाका एमसीडी ने किया। इस चलन की शुरुआत यूपी से हुई, लेकिन यूपी के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, लेकिन अब दिल्ली, देश की राजधानी में माफियाओं के ठिकानों पर और जो अतिक्रमण है उस पर, माफियाओं के जो ठिकाने हैं उन पर यूपी में सबसे पहले बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर से यूपी में माफियाओं और गुंडों की जमीनों का मुहाल किया गया। 2017 में योगी सरकार बनाने के बाद बुलडोजर का प्रयोग हुआ और यह प्रयोग अब लगातार जारी है और पूरे देश में धीरे धीरे यह प्रयोग हो रहा है और यह प्रयोग आज दिल्ली में हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां जहांगीरपुर में आज एमसीडी ने बुलडोजर चलाया और बुलडोजर से जो अतिक्रमण था वो हटाया गया, अतिक्रमण हटाया गया, अवैध कब्जा मुक्त किया गया। यूपी की तर्ज पर तेज हुआ बुलडोजर का कार्य। यानी जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश से चला, उत्तर प्रदेश में बाबा का जो बुलडोजर था वो इतना चर्चाओं में आया, 2022 तक उसने मुख्य हथियार के रूप में भूमिका निभाई। यानी जो अपराधी हैं उन पर नकेल कसने के लिए जो बुलडोजर की शुरुआत की गई थी, अब वो बुलडोजर दिल्ली तक पहुंच गया। यूपी की तर्ज पर तेज हुई बुलडोजर की कार्रवाई और यह कार्रवाई दिल्ली में भी पहुंची। दिल्ली में एमसीडी ने आज बुलडोजर चलाया और बुलडोजर चलाने के मामले में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही और कहा कि कल फिर इस पर सुनवाई होगी। न्याय के पक्ष में खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी और अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। वृंदा करात ने अब सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन बताया है, कहा है कि देरी से इसको रोका गया। उधर राघव चड्ढा ने दंगों की जिम्मेदारी भाजपा को देने की बात कही, तो सियासत भी इस पर शुरू हो गई। दिल्ली हिंसा पर राघव चड्ढा का बयान आया, बीजेपी दंगे कराती है। राघव चड्ढा ने कहा लखनऊ से दिल्ली तक बाबा का बुलडोजर एक तरफ धमक रहा है। मस्जिद के सामने 12 से ज्यादा अवैध दुकानें तोड़ी गई हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई है, पुलिस ने कहा। और हालांकि पुलिस की बाइट भी अब आ चुकी है और पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि दंगों, जिस तरीके से दंगे हुए थे उसके बाद अब माहौल है शांत पूरी तरह से और अब बुलडोजर रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है, जो आदेश है, उनका पालन करते हुए बुलडोजर रोक दिया गया है। जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। अपराधियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को नोटिस भेजने की बात भी कही है। जहांगीरपुरी के एसएचओ, दिल्ली के मुख्य सचिव को भी नोटिस भेजा जाएगा। तो जहांगीरपुरी में एमसीडी के एक्शन के खिलाफ विरोध भी देखने को मिला और वहां गिरफ्त में भी लिया गया। कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ये वृंदा करात ने कहा और इस पर सियासत भी अब पूरी शुरू हो चुकी है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी है, ये वृंदा करात ने कहा जहांगीरपुरी के लोग शांति बनाए रखें और शांति की अपील भी वृंदा करात ने जहांगीरपुरी के लोगों से की है। न्याय के पक्ष में खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी, वृंदा करात ने कहा। लेफ्ट नेता वृंदा करात ने यहां राजनीतिक स्वर से अलग तरीके से हमला बोला।
तो यूपी की तर्ज पर तेज हुई बुलडोजर की कार्रवाई और बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली तक पहुंची। अवैध निर्माण गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी आया। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी मामले की सुनवाई कल होगी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी है और जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखें, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को भी नोटिस भेजा और एमसीडी को नोटिस भेजा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जहांगीरपुरी के एसएचओ दिल्ली के मुख्य सचिव को भी नोटिस भेजा गया है। तो जहांगीरपुरी में एमसीडी के एक्शन के खिलाफ विरोध है और सियासी पार्टियां उसको सियासी रूप देने की भी कोशिश कर रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वीरेंद्र करात ने कहा मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी है। उन्होंने यह भी कहा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी के लोग शांति बनाए रखें। तो एक तरफ जहां लगातार बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर दिल्ली तक पहुंच चुका है, तो वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। 20 और 21 अप्रैल को चलाया जाएगा अभियान, अवैध निर्माण हटाने का अभियान 20 और 21 अप्रैल को चलाए जाने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि क्या इसमें निष्कर्ष निकलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश इसमें जारी करता है। लेकिन यूपी की तर्ज पर जिस तरह से तेज हुआ बुलडोजर की कार्रवाई, क्योंकि पूरे देश में अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई है, पुलिस की तरफ से भी बयान आ चुका है। तो अपराधियों के खौफ का ट्रेलर, बाबा का बुलडोजर, अवैध निर्माण गिराए जाने के मामले में जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है, कहा गया है जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन के पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को नोटिस भेजा है। यानी अब कहा गया है कि जहांगीरपुरी के एसएचओ और दिल्ली के मुख्य सचिव को भी कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। तो महंत मदन गोपाल दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सबसे पहले हम जानेंगे जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और उत्तर प्रदेश से ये कार्रवाई शुरू हुई और आज दिल्ली में भी एमसीडी का बुलडोजर पूरी तरह से जहांगीरपुरी में चला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है, कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी। कैसे देखते हैं महंत आप इसको? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए पहले। आप अनम्यूट है जी। आई आवाज? जी महंत जी। जिस प्रकार से हनुमान जयंती के दिन पथराव हुआ है उस पर तो कार्रवाई उचित है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई भी धर्म का अनुयायी हो, अगर अपने जुलूस या शोभा यात्रा को निकालता है तो ठीक है, पहले से ही परंपरागत त्योहारों पर हम निकालते आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमला किया गया है और पत्थरबाजी हुई है, ये गलत हुआ है। ठीक है। और उस पर सरकार ने जो भी एक्शन लिया है वो ठीक है। लेकिन आज एमसीडी ने बुलडोजर चलाया और बुलडोजर अतिक्रमण, अवैध कब्जे पर चलाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें निर्देश दे चुका है कि फिलहाल इसको रोक दिया जाए और दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया है कि फिलहाल इसको रोक दिया गया है बुलडोजर को। तो बुलडोजर की कार्रवाई कैसे देखते हैं? ये कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई निरंतर चलना चाहिए और चूंकि हमारी सनातन की परंपरा रही है, हमने किसी को इस प्रकार से नहीं छेड़ा है। सारे लोगों ने प्रेम पूर्वक अपने पर्वों को, त्योहारों को मनाया है। लेकिन जिस प्रकार से पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग, उन्माद में हैं, आक्रोश में हैं, क्यों हैं? बिल्कुल। तो आक्रोश में होने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जगत गुरु परमहंस दास भी हमारे साथ है, आपके पास मैं आना चाहूंगा और आप कैसे इस कार्रवाई को देख रहे हैं? क्योंकि बुलडोजर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई और एक योगी ने ही शुरुआत की है। आप कैसे देखते हैं इस शुरुआत को? और ये शुरुआत अब पूरे देश में हो रही है क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है हर जगह। देखिए, दुखद है कि बहुसंख्यक समाज आज तक किसी भी धर्म के जुलूस निकलने पर, चाहे ताजिया हो मुसलमानों का, आज तक कभी हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका। लेकिन जिस तरह से राम जन्मोत्सव पर, जिस तरह से हनुमत जन्मोत्सव पर
जगह जगह पत्थरबाजी की गई, जिस तरह दिल्ली के जहांगीर में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, यह बेहद निंदनीय है। अब बुलडोजर चलना चाहिए। जिनको संविधान का डर नहीं है उनको संविधान के दायरे में ले आने के लिए बुलडोजर तेजी से चलना चाहिए। ठीक और है। जो उपद्रवियों का सहयोग कर रहे हैं, मैं कहता हूं उनके लिए अलग से कानून बना करके और उनके घर पर और पहले बुलडोजर चलना चाहिए। जो लोग उपद्रवियों का सहयोग करके उनका हौसला बढ़ाते हैं, जिसके कारण पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है, सबको संविधान के दायरे में रहना चाहिए। सुहेबुर रहमान भी है हमारे साथ। ठीक है, मुस्लिम धर्मगुरु सुहेबुर रहमान भी हमारे साथ हैं। आपके पास मैं आना चाहूंगा सुहेबुर रहमान, और आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से परमहंस दास ने कहा कि लगातार जिस तरह से मुस्लिमों के भी यात्राएं निकलती थी या फिर कार्यक्रम होते थे, उसमें कभी किसी ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन हमारी शोभा यात्राओं पर जो पत्थर फेंका गया उसके लिए बुलडोजर चलना चाहिए। आप कैसे देखते हैं कि आप बुलडोजर चलना चाहिए? क्योंकि अगर किसी ने गलत किया है तो वो किसी भी धर्म का हो, इस्लाम कहीं नहीं कहता कि ऐसे लोगों के पक्ष में आया जाए, तो फिर आप क्या देखते हैं, बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे लोगों पर? देखिए, मेरा नाम शोभा यात्रा पर जो है ईटा पत्थर नहीं चला है। कुछ अराजक तथ्य जो शोभा यात्रा के नाम पे 3 मरतबा उस तरफ जुलूस लेकर निकले थे, वो 1 मरतबा का जुलूस नहीं था, 2 मरतबा जुलूस निकल चुका था और 3 मरतबा मस्जिद के सामने जाकर वहां पे उन्होंने शरारत शुरू की। तो अगर कोई आदमी किसी के घर पे जाके ईटा संविधान की मर्यादा में रहो, तो उसको रुकावट के लिए खड़े हो रहे हैं, तो उसको अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पत्थरबाजी हुई है तो बड़ी अफसोस की बात है। महंत जी को पूरी बात लग रहा पता नहीं थी कि 2 मरतबा शोभा यात्रा निकली और वहां पे लोगों ने बाकायदा पानी का, खाने का, पीने का लोग इंतजाम कर रहे हैं। और ऐसा कई मरतबा हो रहा है कि पूरे देश में शोभा यात्रा निकलती है और मुसलमान वहां खड़े होते हैं, उस शोभा यात्रा पे लब्बैक कहते हैं, आने जाने वालों के खाने पीने का इंतजाम करते हैं, सैकड़ों वाकयात हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाके शरारत करते हैं। तो जो लोग शरारत करने वहां पहुंचे थे 3री मरतबा, हमें उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी एक पक्ष पे या किसी एक इलाके पे या किसी एक समुदाय पे करना ये चीज ठीक नहीं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो इससे हमें परहेज करना चाहिए और सरकार के इस तरह के फौरी फैसले से जमहूरियत और लोकतंत्र का नुकसान है। लोकतंत्र की बका के लिए आप ये बोलिए कि जो शरारत कर रहे हैं, शरारत करने वाला चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बोलिए। आप ये क्यों? सुहेबुर रहमान, ये बोलने में आपको क्या तकलीफ है? बोल दीजिए ना ये बात कि भाई जो भी ये पथराव करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी धर्म के हो। क्या तकलीफ है इस बात को बोलने में? सिर्फ पथराव करने की बात नहीं है, जो लोग पथराव करने के हालात पैदा करते हैं उनके साथ भी वो हरकत, उनके साथ पथराव करने का अधिकार किसने दिया? अगर कोई गलत कर रहा है तो कानून है इस देश में, संविधान है इस देश में। जब वहाँ पुलिस मौजूद है तो पुलिस को चाहिए ये था कि फौरी तौर पे वहाँ रुकावट करनी चाहिए। पुलिस वाले भी घायल हो गए पथराव से, कई तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए पूरी घटना में। आपको समझना चाहिए, उन लोगों का विरोध करना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी हमारे साथ है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पथराव हुआ, उसके बाद जो ये पूरा बवाल हुआ और उसके बाद अब आज एमसीडी ने बुलडोजर चलाया और बुलडोजर में तमाम अतिक्रमण हटाया गया, तमाम अवैध कब्जे खाली कराए गए और बड़ी कार्रवाई की गई 400 पुलिसकर्मियों के साथ। हालांकि अब कार्रवाई रोक दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन आप कैसे देखते हैं उन लोगों को जो लोगों ने इस तरह का ऑब्जर्व किया? दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाके में फिरका वाराना फसाद निहायत ही अफसोसनाक है और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि इस तरीके से हमारे खूबसूरत मुल्क में, जमहूरी मुल्क में इस तरीके से फिरका वाराना घटनाएं वाक़ हों। और जो लोग पथराव कर रहे हैं, पथराव की हिमायत नहीं करते, ये गलत है। इस्लाम मजहब अमन शांति का मजहब है। पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन शांति का पैगाम दिया। जो लोग पथराव कर रहे हैं ये गलत है, इनकी हम निंदा करते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सुहेबुर रहमान कहते हैं शहाबुद्दीन रिजवी के जिस तरीके से पथराव किया गया उससे पहले लगातार 3 बार यात्रा निकाली गई, उनको उकसाया गया। अगर उकसाया गया है तो सब्र क्यों नहीं किया गया? अगर इस्लाम अगर उनके अंदर था तो सब्र क्यों नहीं किया गया? किसने कहा पत्थर मारने को? इस्लाम में कहा गया है किसी को अगर कोई परेशान करेगा तो आप उस पर पत्थर मारेंगे? कहां कहा गया है? बताइए आप।
ये देखिए, ये तहकीक का विषय है, ये पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस्लाम की अगर बात है तो इस्लाम में कहां कहा गया? कोर्ट को ये आप तय करना बताइए है ना, कि आपके इसके पत्थर पैगंबर, मारा कौन मुजरिम है, आपके कोर्ट तय पैगंबर करेगा। पर लोग अब मिट्टी देखिए, डालते थे, उसके बाद आपके- भी वो रिएक्शन नहीं करते थे। ये था इस्लाम। आप किस तरह का इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब वहाँ पत्थर जिसने माना है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होनी होना भी चाहिए, कहिए आप। होनी चाहिए, बिल्कुल। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, कार्रवाई होना चाहिए, मगर इस बात की भी तहकीक होना चाहिए कि ये हालात क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए। जब परमिशन नहीं थी तो मस्जिद की साइड में जुलूस ले जाने का क्या मतलब है? और आप दूसरा पहलू देखिए, ये हिंदुस्तान में कहीं किसी पर रोक है क्या? कोई जुलूस निकाले, कोई शोभा यात्रा निकाले, उसका स्वागत करना चाहिए या उससे जलना चाहिए? क्यों? आखिर कौन लोग हैं वो जलने वाले? पुलिस कमिश्नर दिल्ली की कह रहे हैं कि परमिशन नहीं ली गई थी और मस्जिद की साइड में, मस्जिद की गली में जाने की इजाजत नहीं थी। अगर तो किसी ने परमिशन नहीं ली, मौलाना शहाबुद्दीन, किसी ने परमिशन नहीं ली और वो इस्लामिक यात्रा निकाल रहा है, तो उस पर क्या पथराव होगा? उस पर पथराव होगा? वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय। परमिशन नहीं ली गई, क्या वजह रही, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर यात्रा निकाल रहा है कोई, तो उस पर पथराव करने का क्या मतलब है? अब परमिशन नहीं ली गई तो उस पर कार्रवाई प्रशासन करेगी या फिर लोग पत्थरबाजी करेंगे? और पत्थरबाजी करने वालों का आप पक्ष कैसे ले सकते हैं? लेकिन कहिए ना, कहिए मौलाना शहाबुद्दीन के वो लोग गलत हैं जो पथराव करते हैं, वो लोग जो धर्म के नाम पर एक दूसरे पर वार करते हैं वो गलत हैं। कहिए, इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया। चंद मुट्ठी भर मुसलमानों की वजह से सबको झुकना पड़ता है, सबको शर्म की निगाहों से लोग देखते हैं। इस तरह के लोग जो धार्मिक यात्राओं पर पथराव करते हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग पथराव कर रहे हैं, मगर जुलूस में जो तलवार लेके चल रहे हैं उसको भी देखिए, जो लोग बंदूकें। लेकिन इस ये देश आप लोग भी कहते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी कहते हैं। महंत मदन गोपाल दास, जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई हुई और बुलडोजर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, बुलडोजर अब उन सभी लोगों पर फेरा जा रहा है जो लोगों ने इस तरह के अवैध कब्जे किए या अतिक्रमण किए हैं। यह कार्रवाई की गई है, तो इस कार्रवाई पर सियासत भी हो रही है। और अब सियासत वृंदा करात ने भी की है, लेफ्ट की नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी कहा है कि बीजेपी दंगे कराती है। क्या समझ रहे हैं आप इसको? चड्ढा पागल है, चड्ढा हाफ माइंड है, उसको मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए चड्ढा को। बीजेपी कभी दंगा नहीं कराती है। हमारी ये सनातन की परंपरा है, हम शस्त्र और शास्त्र दोनों लेकर के चलते हैं। जब हमारे भागवत महापुराण राम कथा का शोभा यात्रा निकलता है तो हम पुराण और भागवत लेकर के निकलते हैं। और जब इस प्रकार से हमारे रामनवमी या हनुमान जयंती पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, कृष्ण जन्मोत्सव पर निकाली जाती हैं, तो फिर हमारे जो सनातन के परंपरा के शस्त्र हैं उनको लेकर के हम पूजा भी करते हैं और निकालते भी हैं। लेकिन कई तस्वीरें महंत मदन गोपाल दास जी, कई तस्वीरें ऐसी भी आती है, महंत मदन गोपाल दास जी, कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहां शोभा यात्राओं का सम्मान किया जा रहा है, जहां शोभा यात्राओं को पानी पिलाया जा रहा है, जहां फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, जहां उनका मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। तो क्या सिर्फ वो तस्वीरें इन तस्वीरों को दबा देंगी? क्या ये सिर्फ दिल्ली वाली तस्वीरें सबसे अहम है, वो तस्वीरें कोई मायने नहीं रखती आपके लिए? नहीं, शोभा यात्रा में जगह जगह पर हमारे हिंदू परिवार के लोग, हमारे भक्त लोग प्रसाद भी वितरण करते हैं और स्वागत भी करते हैं। ऐसा नहीं है, फूल मालाओं से भी स्वागत करते हैं, पानी भी पिलाते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज करता है कि नहीं? मौलाना शहाबुद्दीन और सुहेबुर रहमान जानना चाह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी आपका सम्मान करते हैं कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं उनका कोई विरोध नहीं है। हम किसी मजहब का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उन शरारती तत्वों के विरोध में हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। बिल्कुल शरारती तत्वों का विरोध होना चाहिए, वो किसी भी धर्म के हो, वो अपने धर्म के भी नहीं हो सकते। वो आज आपको धोखा दे रहे हैं, कल किसी और को देंगे। आज आप पर पत्थर मार रहे हैं, हो सकता है मौलाना शहाबुद्दीन कल आप पर ही पत्थर मार दें, आपके पड़ोस में रहकर। ऐसा है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है सभी को।
वो अधिकतर इनके ही कौम के लोग आते हैं, पथराव भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। और ये तो ठीक है कि पत्थरबाजी हुई है, कुछ लोग तो बम भी फोड़ देते हैं, हिंदुस्तान में जनहानि भी सबसे हो पहला जाती है। आतंकी हमला गांधी जी पे हुआ था, वो कोई मुसलमान नहीं था। ये आप क्यों कह रहे हैं कि इन्हीं के कौम का था? वो नाथूराम गोडसे जो है मुसलमान नहीं थे। अरे आप कहाँ चले गए? आप तो 16 अगस्त 1946 में तो लगता है जब डायरेक्ट एक्शन जारी हुआ था। 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन जारी हुआ था, जिसमें लाखों हिंदुओं का कत्ल तुम लोगों ने किया था, कहाँ से कहाँ चले गए? लेकिन परमहंस जी, अगर सुहेबुर रहमान ये बात उठा रहे हैं कि नाथूराम गोडसे मुस्लिम नहीं था, तो आप उसका नाथूराम गोडसे का विरोध करते कि नहीं? हम कह रहे हैं कि जब दिल्ली के जहांगीर की बात, नाथूराम गोडसे का विरोध भी करते होंगे ना परमहंस दास जी, महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे का विरोध भी करते होंगे। हम कहते हैं महात्मा गांधी की पूजा क्या मुसलमान करते हैं? महात्मा गांधी की कितने सुहेबुर रहमान बताइए, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, महात्मा पुरुष परमहंस दास तो महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, आप लोग करते हैं कि नहीं? हम पूजा तो खुदा की करते हैं, किसी बंदे की नहीं करते, खुदा की पूजा करते हैं। महात्मा गांधी को क्या सम्मान आप देते हैं, क्या दर्जा आपके यहाँ है? महात्मा गांधी को एक अजीम रहनुमा मानते हैं, वो रहनुमा है, नाथूराम गोडसे अर्जुन के अवतार थे, इसलिए नाथूराम गोडसे की बात छोड़िए। 16 अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन को मौलाना को समझ परमहंस दास जी और शहाबुद्दीन रिजवी, परमहंस दास जी, शहाबुद्दीन रिजवी, मैं सीधे तौर पर इस डिबेट को और तरफ नहीं ले जाना चाहता। परमहंस दास जी, हम हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते, हम वर्तमान पे बात करना चाहते हैं, हम वर्तमान पर डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को बुलाया। और हम जानना चाहते हैं कि यूपी में आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों उपद्रव हो रहा है? शहाबुद्दीन रिजवी, कहां दिक्कत है? कौन वो लोग हैं, कौन सी वो ताकतें हैं जो पथराव कर रही हैं? आखिर क्यों कर रही हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत अमन सुकून है, यहाँ शांति है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई घटना नहीं हुई। खुद नोएडा में, बरेली में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ शोभा यात्रा निकली, मुसलमानों ने इस्तकबाल किया और पानी पिलाया, शरबत पिलाया, और जिस तरीके से इज्जत और एहतराम कर सकते थे मुसलमान, उन्होंने शोभा यात्रा का एहतराम किया। हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दिल्ली में क्यों? मुसलमान कोई भी हो, अपराध के खिलाफ सबको दिल्ली में देखिए, दिल्ली में गलत करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसका विरोध होना चाहिए जाने के लिए कहा गया। और ये सब समझना होगा, हम सभी को ये समझना होगा, वो किसी भी धर्म के हो। परमहंस दास जी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात परमहंस दास जी ने कही, किसी भी धर्म का हो, लेकिन उपद्रवी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी जगह सलाखों के पीछे ही होनी चाहिए, उसके घरों को तोड़ा जाना चाहिए। जो आज हो रहा है बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन उसको वो लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। महंत मदन गोपाल दास हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। परमहंस दास हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुहेबुर रहमान मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े, आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।